morning student, welcome to online classes in SBPS। क्लास 12 के पिछले वीडियो में मैंने अल्कोहल्स को क्लियर किया है। अब नया टॉपिक आएगा ईथर्स। ईथर्स के बारे में बता चुके हैं, यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पढ़ेंगे। तो ईथर्स एक बार हम फिर देख लेते हैं। ईथर्स जैसे लिखा ROR, IPSC में इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप है, जो कम कार्बन का एल्काइल होता है उससे एल्कोक्सी बनाते हैं, अधिक कार्बन से एल्केन बनाते हैं। तो IUPAC नेम इसका हो गया, IUPAC नेम हो गया इसका एल्कोक्सी एल्केन। और ईथर टू टाइप्स ईथर होते हैं, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर इसको सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं? व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप आर सिमिलर, ईथर्स इज नोन एज सिंपल ईथर्स। तो और ये दूसरा होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, ईथर इज नोन एज मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे यहाँ पर लिखते हैं CH3O C2H5, ये मिक्स्ड है। ये सिंपल ईथर है, CH3O CH3 सिंपल ईथर, ये मिक्स्ड ईथर। जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर होगा CnH2n+1 ये जनरल फार्मूला होगा। होमोलॉगस सीरीज का जनरल फार्मूला CnH2n+1 तो ईथर्स दो टाइप्स हैं, सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर, जिस जनरली हमें पढ़ना है। तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम ये कि डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन करने के लिए इसके अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन टू टाइप्स है और टेम्परेचर पर इसके डिहाइड्रेशन डिपेंड है। ये बहुत जरूरी बात है, समझने की बात है कि जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो टेम्परेचर लेंगे। फर्स्ट समझना सब लोग, C2H5OH 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको हमने हीट किया 140 डिग्री टेम्परेचर पर। तो एक OH और एक H मिलकर H2O अलग हो गया, सिंपल ईथर बन गई C2H5O C2H5। इथॉक्सी एथेन या डाई एथाइल ईथर, इसका नाम इथॉक्सी एथेन या डाई एथाइल ईथर भी है, डाई एथाइल ईथर। अगर इसको 140 डिग्री पर गर्म किया और हीट किया तो डाई एथाइल ईथर बन गया। टेम्परेचर यहाँ 4 प्रकार के टेम्परेचर हैं, चारों को ध्यान में रखना। अगर दूसरा टेम्परेचर इथाइल अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर हीट कर दे इसको, तो एक से OH एक H मिलके H2O अलग हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये भी डिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ पर एल्कीन बना, एल्कीन। और तीसरा एक और टेम्परेचर है, C2H5OH को H2SO4 के साथ हीट किया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 25 डिग्री टेम्परेचर पर, तो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5O और उसके बाद SO3H और H2O यहाँ से भी निकल गया, H2O निकल गया। तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन होता है। एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। और एक टेम्परेचर और है, जो फोर्थ टेम्परेचर है C2H5OH। ये न्यूक्लियोफाइल्स है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर 273 केल्विन पर इसको अगर हीट करते हैं तो C2 एनिक कंपाउंड बनेगा C2H5OH। एक लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल्स है, तो एक H को देगा, ये H पॉजिटिव ये हो जाएगा। प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स
इंटू HSO4 नेगेटिव आयनिक कंपाउंड बन गया। तो टेम्परेचर, ये 4 टेम्परेचर हैं। एथाइल अल्कोहल्स के 2 मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे एट 140 डिग्री पर डाइएथाइल ईथर बनेगा। 170 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन यहाँ भी होगा, एल्कीन्स बनेगा। अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 25 डिग्री पर हीट करेंगे एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। यदि 273 केल्विन पर हीट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इन चारों टेम्परेचर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें आज पढ़ना है इसकी कि एथाइल्स अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथाइल अल्कोहल्स treated with concentrate H2SO4 at 140 डिग्री टेम्परेचर टू फॉर्म एथाइल ईथर। तो इसकी अभी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे।